हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 नंबर चैप्टर तक हमने कंप्लीट तो नहीं, आज कंप्लीट कर लेंगे। 5 नंबर चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिए। लास्ट वीडियो में हमने 5th चैप्टर के 35 क्वेश्चंस कवर कर दिए थे। अब हम चलते हैं देरी न करते हुए 36 क्वेश्चन पर। ठीक है, गलत का चयन कीजिए। इनमें से क्या है रोंग, कौन सा सिलेक्ट द रोंग को सिलेक्ट करना है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये तीनों सही है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करता था। ये भी सही है कि इसमें पुनर्जन्म में और क्रमवाद में विश्वास रखता था। और जैन धर्म में अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया। अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया, इसी वजह से तो कृषकों को बाहर निकाला गया था भाई। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का समर्थन किसानों ने सबसे ज़्यादा किया। नहीं भाई, किसानों ने सबसे ज़्यादा नहीं किया, उनको तो बाहर निकाला गया था, क्योंकि कीटों को मारने के लिए जो खेतों में दवाई वगैरह छिड़कते हैं वो भी क्या है, क्या इंसान। तो क्या आ जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नहीं हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुषों का जीवन काफी विकसित और सुविधाजनक था। यानी कि जो संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री और जो पुरुषों का जीवन था वो कैसा था, एक सुविधाजनक था। ओके, संघ में रहने वाले स्त्री और पुरुषों को भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। ये भी सही है भाई। संघ में सभा में होने वाले प्रस्ताव नीति के पाठ को अनुशासन कहते थे। अनुशासन कहते थे भाई। प्रवेश लेने वाली स्त्री को अपने पति से इजाजत लेनी होती थी भाई। तो इसमें गलत क्या भाई, ए इज द गलत होना चाहिए। देखो, क्योंकि इसमें पुरुष, स्त्री और पुरुषों का जीवन काफी विकसित और सुविधाजनक था। नहीं भाई, ज्यादा विकसित नहीं था, उनको हर सुविधाएं नहीं थी। तो इसका क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि ए गलत है और सारे सही हैं। 2, 3, 4 सही हैं, बट ए गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण संबंधित महात्मा बुद्ध पर बनी ऐतिहासिक फिल्म उपयोगी है। यानी जो महात्मा बुद्ध पर बनी फिल्म किसके लिए उपयोगी है, ये आ गया भाई आपका पेडालॉजिकल से संबंधित क्वेश्चन। तात्कालिक समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, या एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को संजीव चित्रण करने में। तो क्या आ जाएगा, एक विशेष सामाजिक संरचना के जो विभिन्न आयामों का, अलग अलग आयामों को सजीव चित्रण करने, अलग अलग आयाम को विश्लेषण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान आप ब्राह्मण युग, यानी जो ब्राह्मण युग और बुद्ध युग के तुलनात्मक शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम उपागम का चयन करेंगे। कौन से उपागम का चयन करेंगे भाई, क्या पूछ लिया इसमें, तुलना करनी है किससे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान आप ब्राह्मण युग और बुद्ध युग, ब्राह्मण युग कब आया था और बुद्ध युग कब आया था। तो इसमें क्या है, कालक्रम की तुलना हो जाएगी ना, सामान्य नहीं होगा, केंद्रित भी नहीं होगा, कालक्रम तुलना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोरोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता भाई, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ उनके संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई है। नहीं, तो संकेतों के माध्यम से नहीं दर्शाई गई, तो पूरी मूर्ति है, ये तो हो ही नहीं सकता। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई, हाँ भाई, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये सही है। बौद्ध स्तुओं को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी विज्ञान उपलब्ध नहीं भी रहूँगा अभी। मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ, नहीं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी कथनों पर बौद्ध जो महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध महायान के संबंध में सही विचार कीजिए और क्या होगा, गलत और सही देखो भाई। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों को दिखाया गया है।
नहीं भाई, संकेतों का उपयोग नहीं किया, उसने पूरी मूर्तियाँ दिखाई गई, तो ये तो रोंग हो जाएगा। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्ध स्तव में विश्वास समाहित हुआ, ये सही है भाई। जो महायान आया था तो बौद्ध स्तव में क्या विश्वास हो गया था, तो ए रोंग पीस सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? 3 रत्नों में से कौन सा नहीं है बौद्ध धर्म की? कौन कौन से 3 रत्न है भाई? कौन सा है? क्या आ जाएगा? अहिंसा। अहिंसा क्या जैन धर्म से संबंधित था, ठीक। बुद्ध, संघ और धम्म, संघ, बुद्ध और धम्म क्या आ जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित आ जाएगा, ठीक है। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में होती है? किसके अभिलेख में होती है भाई इसकी पुष्टि? लुम्बिनी में हुआ था इसका जन्म, किसका? गौतम बुद्ध का। तो चंद्रगुप्त के अभिलेख में, हर्ष के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख में? किसके अभिलेख में है भाई? अशोक के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है। सत्यकाल जो जाबाल की कथा कहाँ से ली गई थी? मुंडकोपनिषद से ली गई थी भाई। ये तो सॉरी, छांदोग्य उपनिषद किसे ली गई थी? छांदोग्य का उपनिषद। जाबाल की जो कथा उल्लेखित थी किसे? जाबाल उपनिषद से नहीं ली गई भी, सत्यकाम की। बृहदनारायण उपनिषद से भी नहीं, छांदोग्य उपनिषद से ली गई थी, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? छांदोग्य उपनिषद से, कठोपनिषद से भी नहीं, छांदोग्य उपनिषद से। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था भाई? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन उदयभद्र के काल में, महापद्मानंद के काल में, अशोक के काल में, या कालाशोक के काल में? क्या आ जाएगा? कालाशोक के काल में। दूसरी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी भाई? कालाशोक के काल में। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए भाई, मिलान करना है भाई आपको। प्रथम कौन था भाई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी भाई? राजगृह में हुई थी। सेकंड कहाँ हुई थी भाई? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में, ठीक है। तो इसका देख लो मिलान, एक का तीसरा एक में ही है भाई, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, और सभी में रोंग है। एक का तीसरा इसी में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? 3 रत्नों में धर्म विश्वास करता है, कौन सा धर्म है वो 3 रत्नों में विश्वास करता है? इसमें भाई बौद्ध धर्म भी हो सकता है, जैन धर्म भी, ये तो है नहीं। जो त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म, ये हो गया अहिंसा, सत्य। 1 मिनट में इसको कन्फर्म करके बताती हूँ। चलते हैं इसमें ये आगे। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म 3 रत्नों में विश्वास रखता है? तो इसमें क्या है? बौद्ध धर्म भी आ जाएगा, बुद्ध, धम्म, संघ, इसमें तो ये तीनों हो जाएंगे, बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म भी आ जाएगा, यानी कि ए और डी इसके राइट आंसर होंगे भाई। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये हो जाएंगे, और इसमें बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित स्तूपों में से, 1 मिनट ऑप्शन नहीं दिख रही। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? जहां बुद्ध ने क्या पहली बार उपदेश दिया था, वो कौन सा भाई? पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? उसने सारनाथ में दिया था। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो विनय पिटक है वो किससे संबंधित है? विनय पिटक किससे संबंधित है भाई? जुतरस्त के विचार नहीं भाई, रोम के थे। बौद्ध संघ के नियम, विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। संस्कृत व्याकरण में नहीं होगा, महावीर के उपदेश नहीं होंगे, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे।
आरंभिक विहार मतलब रहने के जो घर, विहार मतलब घर होते थे उनके, उसका किसके बने होते थे भाई शुरू में? किसके? मिट्टी के बने हुए थे, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के, किसके बने थे? वुड के, लकड़ी के। ठीक है, लकड़ी के बने हुए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व क्या थे बौद्ध धर्म में? क्या थे? वे लोग जिन्हें निर्वाण यानी कि प्रबोध प्राप्त हुआ। बोधिसत्व क्या थे? जो बुद्धि प्राप्त हुई है, प्रबोध प्राप्त हुआ। तो क्या आ जाएगा? प्रतिमाएं भी नहीं होगी, चीनी बौद्ध यात्री भी नहीं होगी, विद्वान भी नहीं। तो ये इज द राइट आंसर होगा, वे लोग जिन्हें निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा काशी से सेंट थॉमस खालिस्तान में आए। जो सेंट थॉमस थे वे कहाँ पे आए थे? सेंट थॉमस कहाँ आए थे भाई? गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में? कहाँ पे आए थे भाई? केरला में। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है भाई? त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? विनय पिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन से है भाई? बौद्ध धर्म से है या वैदिक धर्म से है या जैन धर्म से है, शैव धर्म से है? किससे है भाई? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? कौन सी विशेषता जो बौद्ध में भी है और जैन धर्म दोनों में है? ठीक है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने शस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर प्राप्त किया जाता है, या केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है? क्या बौद्ध से संबंधित है भाई? हाँ, इन्हें धर्मों का मुख्य व्यापारिक का समर्थन होता है। नहीं भाई, ये भी नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब घर को त्याग दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध द्वारा लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? क्या बताया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या त्रिविच्छा? क्या बताया था भाई? तन्हा। क्या बताया था? तन्हा बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया था? जापान में भी गया था भाई, चीन में भी गया था और कोरिया में भी गया था, तीनों जगह गया था। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? कौन से धर्म है जिसमें 24 महान आचार्य हैं? कौन से धर्म भाई? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म? कौन से है भाई? जैन धर्म में, जैन धर्म में, जैनिज्म में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था वो कब दिया था भाई? प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में? ये क्वेश्चन आ रहा है भाई सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ पे है? किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दिलवाड़ा का मंदिर? जैन स्थापत्य का उदाहरण है या बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण है या मुगल स्थापत्य के या सल्तनत स्थापत्य के? किसका है? जैन स्थापत्य का। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन के बारे में बाद के वैदिक दृष्टिकोण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे उभरते, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे जो उभरते हुए विषम विश्वासों का सबसे महत्वपूर्ण तरीका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेन तरीका? कर्म के नियम से या पुनर्जन्म के सिद्धांत से या आत्म शुद्धि के सिद्धांत से, भगवान में विश्वास से? किससे है? जीवन के बाद के वैदिक दृष्टिकोणों से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे उभरते हुए विषम विश्वासों का सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि जीवन के बारे में बाद के वैदिक दृष्टिकोण से किसमें है भाई? भगवान में विश्वास। किसमें था? भगवान में विश्वास। नेक्स्ट पर चलते हैं। अपने एक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि मैं जो काम करता हूँ और जो काम मुझे करना चाहिए फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उक्त कथन का पता चलता है कि बौद्ध धर्म द्वारा उसके संरक्षण में की गई प्रगति से संतुष्ट नहीं था। नहीं, ये भी नहीं होगा भाई।
अपने अधिकारियों को लोगों की सेवा करने में अपने महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहता था। महान उदाहरण का अनुकरण तो करना चाहता था भाई। समकालीन राजाओं और उनके विषयों की आंखों में अपनी छवि को बढ़ाना चाहता था। ओके, वास्तव में लोगों की लगातार सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध था। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आ जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा? ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? बी इज द, क्योंकि वे अधिकारियों को सेवा करने के अपने जो महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहता था कि मैंने इतने लोगों की सेवा की। ठीक, ऐसे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान प्राप्त समाप्त हो जाती है, यानी कि महासागरों में जैसे नदी मिल जाती है तो उसकी पहचान क्या है? समाप्त हो जाती है। अब भाई कौन सी नदी का पानी कौन सा है पता तो नहीं होता भाई। ठीक है, उसी तरह समाप्त हो जाती। ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? उसी तरह ही आपने क्या परिवार, वर्ण और श्रेणी क्या त्याग देते हैं, तो किस में कहा गया था? ये गौतम बुद्ध ने किस में कहा गया था? बौद्ध ग्रंथ में। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सही शब्दों का मिलान कीजिए। स्तूप, स्तूप क्या है भाई? स्तूप एक टीला होता है भाई। क्या होता है? टीला। तो एक का दूसरा किस में है भाई? दो में है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो मंडप देख लेते हैं। मंडप क्या आएगा? मंडप हाल। ठीक, शिखर टावर। तो बी का 3 कौन से में? बी का 3 इसमें है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म की जो आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? जो आरंभ की जो मान्यताएं थी वे कौन से कारणों से भिन्न थी? इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। नहीं भाई, संकेतों द्वारा नहीं, उसकी पूरी मूर्तियां थी। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक इसमें है, ए इसमें है और एक इसमें, ये दोनों कट जाएंगे भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बौद्धिस्तव एकांतवास में रहते थे, यानी कि जो बौद्धिस्तव थे वे एकांतवास में रहते थे। एकांतवास में कैसे रहते थे भाई? सभी के बीच में रहते थे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बच गए क्या हमारे पास? ये भी रॉन्ग होगा। तो 3 और 4 सी इज द राइट आंसर। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। ओके, बौद्धिस्तव अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। ओके, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? यानी कि जैन धर्म के बारे में बिल्कुल सही है। कौन सा जैन धर्म के बारे में? मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। नहीं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। नहीं भाई, नहीं हो सका नियम का पालन। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये भी रोंग है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। ये हो सकता है भाई, स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते थे भाई उसके जैन धर्म का पालन। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसी के हिसाब से। तो भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? भारत के कौन से क्षेत्र से जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत पहुंचा था? कहाँ से पहुंचा था भाई? लद्दाख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन कौन सा है? सही कथन छांटना भैया में। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा और जैन भिक्षुओं द्वारा लिखी गई। नहीं, सामान्य लोगों द्वारा नहीं की गई, ये रॉन्ग हो जाएगा। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था। नहीं भाई, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा तो लिखा गया था, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, इनकी रचना जैन साधु, जैन से तो हो ही नहीं सकता भाई। होगा, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी। ओके, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था और संकलन किया गया था। तो क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया भाई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या नहीं है? अहिंसा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विनय पिटक एक ग्रंथ है जो कि अभिलेखित करता है, किसको अभिलेखित करता है भाई विनय पिटक, किसको अभिलेखित करता है सॉरी भाई, किसको, बौद्धों के नियम को। विनय पिटक में क्या है, नियम दर्शाए गए हैं, ठीक है। और जो दार्शनिक किस में दर्शाए गए हैं, अभिधम्म पिटक में। जैन ग्रंथ की शिक्षाएं, शिक्षाएं किस में दी गई है भाई, वैदिक कर्मकांड, शिक्षक के बदले बातचीत। जैन धर्म की शिक्षाएं नहीं, बौद्ध धर्म की, ये तो रॉन्ग हो जाएंगे तीनों, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन देखो घुमा के पूछ लिया, बट क्वेश्चन वही है, कहाँ पे दिया था भाई पहली बार उपदेश, सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बुद्ध की प्रतिमाएं वे लोग जिन्हें निवारण पर बोध प्राप्त है। बौद्ध बोधिसत्व क्या थे, जहाँ लोगों को निवारण प्राप्त हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। कौन सी विशेषता जो भाई दोनों में है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है जो घर को त्याग देता है, ये आएगी भाई। दोनों ने कही थी ये बात। दोनों धर्मों का मुख्य व्यापारियों का समर्थन है, नहीं भी। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित न सब कुछ त्यागना चाहिए, नहीं होगा भाई। अधिक पाने को निरंतर इच्छा करने में नहीं, ये नहीं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया। क्या बताया भाई बुद्ध के द्वारा जो लालसाएं और तृष्णाएं हैं, क्या बताया है, लालसाएं और तृष्णाएं को क्या बताया, तृष्णा। इसमें भाई PYQ में क्या है कि जो NCERT वालों, जो सीटेट वाले जो है CBSE वालों ने इसका तर्शना मान रखा था, और जबकि तन्हावी है, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा भाई, तर्शना आ जाएगा, जो CBSE वालों ने मांगा था, ठीक। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं का कारण है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। उपयुक्त दीक्षा किसने दी थी, किसने कहा था भाई, ये किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है, ठीक। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष अपने घरों में रह सकते थे, नहीं भाई, घर त्यागना पड़ता था उन्हें। एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, भिक्षा तो भाई मांगनी होती थी उनको। घर में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी भाई, अनुमति। तो संघ में प्रवेश लेने के लिए एक पत्नी को अपने पति की अनुमति नहीं भाई लेनी पड़ती थी। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। कौन से जो बौद्ध साहित्य है उसमें बौद्ध संघ के लिए जो बनाए गए नियम है उनका वर्णन मिलता है। किस में मिलता है भाई वर्णन, नियमों का वर्णन किस में मिलता है, विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या मिलता है, शिक्षाएं मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है भाई, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, किसको करता है, विनय पिटक, बौद्धों के नियम को, ठीक है। नेक्स्ट नहीं भाई, इतने ही क्वेश्चन है हमारे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 77, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हमारे 5 नंबर चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, कल हम करेंगे 6 नंबर चैप्टर की PYQ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।